दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतिहास के फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 1 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1930 दांडी से, 1920 भूंज से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 एलवा से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ये हुआ था दांडी से 1930 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 1920 फ्रांस के शासक के समर्थन में, 1920 तुर्की के, 1920 अरब के, 1920 जर्मनी के। तो ऑप्शन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1920 तुर्की के शासक के समर्थन में जो है खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ऑप्शन में दिया गया है गुरुदयाल 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला लाजपत राय 1930 में, सोहन मित तो 1918 में। तो गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब शुरू हुआ, कब हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1917 में, 1916 में, 1918 में, 1919 में। रंपा विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ये सही आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में दिया गया है उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, चितरंजन दास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे उमेश चंद्र बनर्जी। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में दिया गया है मैक डोनाल्ड, सर जॉन साइमन, एलन हेस्टेन, रिचर्ड स्टेजे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे ये थे सर जॉन साइमन। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो ऑप्शन में दिया गया इजराइल के, ईरान के, तुर्की के, मिस्र के। तो किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो ये कहा जाता था तुर्की के शासक को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किनकी रचना है? हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, भगत सिंह की। तो हिंद स्वराज जो रचना है ये महात्मा गांधी जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? तो ऑप्शन में दिया गया है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1922 को, 6 फरवरी 1921 को। तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग भारत कब आया था? तो ऑप्शन में दिया गया है जनवरी 1928 में, फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, अप्रैल 1928 में। साइमन कमीशन जो है या साइमन आयोग भारत कब आया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुनः समझौता कब शुरू हुआ? तो कब हुआ था पुनः समझौता? तो ऑप्शन में दिया गया है 23 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, 24 अक्टूबर 1932 को, और 26 सितंबर 1932 को।
तो पूना समझौता जो हुआ था ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में दिया गया 1848 में, 1858 में, 1885 में, 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन में दिया गया है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण और भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये था आपका अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 से 1947 तक की भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो है किस नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन में देगा उदारवादी युग, गर्मपंथी युद्ध, गांधी युग, नेहरू युग। तो 1919 से 1947 तक का जो यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका गांधी युग के नाम से। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी ये सही आंसर हो जाएगा, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 1919 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। तो रॉलेट कानून जो लागू हुआ था ये हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है अभी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो किसने त्याग दी थी? तो ऑप्शन में दिया गया बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे ये केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद। ऑप्शन नंबर सी आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन में दिया गया है 1916 में, 1918 में, 1922 में, 1923 में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तो ऑप्शन में दिया गया है हमारा तुर्की 1920, 1920 जर्मनी, 1930 फ्रांस, 1930 इंग्लैंड। तो किस देश के शासक के समर्थन में यहाँ पर चलाया गया था? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 19 का 1920 तुर्की के शासक के समर्थन में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है ए आपको इसे याद रखना है, तुर्की के शासक के समर्थन में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन में दिया गया सितंबर 1920 की कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 की अहमदाबाद अधिवेशन में, 19 नवंबर 1920 के फैजपुर और दिसंबर 1920 के नागपुर के अधिवेशन में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 20 का दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर जो अधिवेशन हुआ था इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के इस अधिवेशन में नागपुर अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आप इसे याद रख सकते हैं, दिसंबर 1920 की नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब पारित हुआ? तो कहाँ के अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है लाहौर 1929 में, कराची 1931, कलकत्ता 1933, बेलगांव 1937। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा लाहौर 1929 ईस्वी के जो अधिवेशन हुए थे उसी में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पारित हुआ था 1929 लाहौर। आप इसे याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, तिलक,
लाला लाजपत राय। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो ऑप्शन में दिया गया है 31 अक्टूबर 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को जो है इन्होंने नमक कानून भंग किया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप इसे याद रख सकते हैं, 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन में दिया गया है 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है 1919 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो साइमन कमीशन जो भारत आए थे ये आए थे 1928 ईस्वी में। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसे आप याद रख सकते हैं। 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आए थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन में दिया गया 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 ईस्वी में। तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत किया गया था आपका 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है बी आप इसे याद रखेंगे, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया गया है ये दिया गया है गुरु गोलवलकर 1923 में, 1885 एओ ह्यूम, 1880 रिपन, 1876 लिटन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, एओ ह्यूम ने थे इसके संस्थापक और 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो इसको याद रखना है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक थे ये थे एओ ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन में दिया गया है 1885 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये इसका वर्ष कौन सा था, किस वर्ष में हुआ था इसका स्थापना? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 1906 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? तो आरएसएस की स्थापना ऑप्शन में दिया गया है 1923 गांधी जी ने किए थे, 1925 केबी हेडगेवार, 1934 जयप्रकाश नारायण, 1939 सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ये किए थे, आपका सही आंसर हो जाएगा 1925 में केबी हेडगेवार ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन में दिया गया है 1875 दयानंद सरस्वती, 1923 लाला लालचंद, 1915 मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पर हिंदू महासभा की जो स्थापना किसने किया था और कब किया गया था? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1923 में, सॉरी 1915 ईस्वी में हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी ये सही आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में किए थे हिंदू महासभा की स्थापना। ऑप्शन नंबर जो है सी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान महासभा का जो स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ऑप्शन में दिया गया है बिहटा 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 31 का लखनऊ में हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका 1936 हो जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, किसान सभा का जो आयोजन हुआ था 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था।
तो आप इसे याद रख सकते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बारदौली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। तो किस आंदोलन में दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा बारदौली के किसान आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर जो है ए, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन में दिया गया है नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राम मनोहर लोहिया ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये किए थे। आपका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ये सही आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया गया है अल्लूरी सीताराम राजू ने, जतरा भगत ने, गुंदाधुर ने, एम.एन. राय ने। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर जतरा भगत ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो है बी, आप इसे याद रख सकते हैं 34 का। अगला क्वेश्चन है, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है बिहार 1910 में, उड़ीसा 1914 में, छोटा नागपुर 1917 में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा में हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो उड़ीसा में 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है अल्लूरी सीताराम राजू, जतरा भगत, गुंदाधुर, अली मुसालियार। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आपका अली मुसालियार के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया गया है एम.एन. राय ने और पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने और सत्यभक्त ने। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 37 का सत्यभक्त ने। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है सत्यभक्त ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन में देगा राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में दिया गया है लाला लालचंद, दयानंद सरस्वती, सर जॉन साइमन, मदन मोहन मालवीय। तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे ये थे आपका सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर सी जो है आप इसे याद रख सकते हैं। सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में दिया गया जयप्रकाश नारायण, वीएमएस चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे आपका वीएमएस चंद्र बनर्जी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में दिया गया 1917 में, 1927 में, 1925 में, 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जो आंसर है ये हो जाएगा आपका 41 का 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांडी यात्रा द्वारा गांधी ने कानून भंग किया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है यंग, नमक,
अहिंसा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कानून भंग किया? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा नमक कानून। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया या कौन किए थे? तो ऑप्शन में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, दयानंद सरस्वती। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व कौन किए थे? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल जरूर करें। और यदि इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी चैप्टर का जो है यहाँ पर वीडियोज मिल जाएगा। और इसका यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।